अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, बजट 2026 अनाउंस किया जाना है। वफाक के बाद फिर पंजाब की बारी आएगी और आवाम दोस्त बजट बड़े आराम से कह दिया जाता है। क्या इस दफ़ा का बजट आवाम दोस्त होगा? आवाम की इसमें तजावीज़ क्या है, आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज। नाज़रीन, इसी हफ्ते में गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करने जा रही है, जिसके हवाले से बहुत से इजलास भी हो रहे हैं, बहुत से तजावीज़ जो हैं डिस्कस की जा रही हैं, बहुत सी ऐसे प्रपोजल्स जो हैं वो आ रहे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। कुछ डिसीजंस हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि सिर्फ बजट अब अनाउंस किया जाना है, तैयारी की जा रही है। आवाम इस हवाले से क्या सोचती है कि हर साल जब जून में बजट पेश किया जाता है तो उसके बाद या तो महंगाई का ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे आता है। बहुत कम होता है कि ग्राफ नीचे जाए। जो महंगाई है उसका एक और बम जो है वही आवाम के ऊपर गिरता है। लेकिन इस पर आवाम क्या कह रही है, उनका ओपिनियन क्या है, ये आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बजट आता है जून के महीने में, हम सबको ही पता है। और फिर जब बजट अनाउंस किया जाता है उसके बाद सब हिसाब किताब लेकर बैठ जाते हैं, क्या चीज़ महंगी होगी, क्या चीज़ सस्ती होगी। जी जी। गाड़ियाँ सस्ती महंगी हो रही हैं, प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ रहा है, मेकअप महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, इंपोर्टेड सोलर के ऊपर लग गया, ये हो गया वो। आपकी एक्सपेक्टेशन इस दफ़ा बजट से क्या है? जी मेरी अपना उम्मीदें तो बजट से वही हैं जो हर साल की तरह कि कोई ना कोई महंगाई का नया बम जो ना फूटेंगे और कुछ भी नहीं होना। और हर तरह से जो ना गरीब आदमी के लिए ही परेशानी है, ठीक है ना। जो अमीर हैं वो अमीरतर हो रहे हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी बजट आना गरीब को इससे कुछ नहीं, गरीब को यही पता कि महंगाई होनी है, ठीक है ना। हर चीज़ महंगी होनी है गरीब के लिए। तो मुझे तो कोई उम्मीदें नहीं है कि कोई बजट में कोई आम आदमी पिछले 2-3 हफ्तों से पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता ही सही, चाहे गोलियां टॉफियाँ 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये सस्ता तो हो रहा है ना। 22 रुपये सस्ता हुआ, नहीं, कुछ भी 4 सस्ता नहीं हो रुपये सस्ता रहा। हुआ पेट्रोल। देखिए बढ़ा रहे हैं 60 रुपये इकट्ठे, ये 70 रुपये इकट्ठे, और कम कर रहे हैं 3 रुपये। तो ये तो कोई रिलीफ नहीं है, ये तो सिर्फ हुकूमत के अपने खाने पीने के तरीके हैं। आवाम को इसमें जो है ना कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई एक 3 चीज़ें बताएं आप जो आप चाहते हैं कि बजट के बाद जो है ना ये सस्ती हो जाए तो मज़ा आएगा बजट का। वरना जितनी मर्जी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ा दें, जितना मर्जी बजट डेवलपमेंट के लिए रख दें, आम आदमी को उसका फ़ायदा जो है ना नहीं पहुँचेगा। देखिए मैं समझता हूँ कि ये 3 चीज़ें जो है ना मेन, एक तो बिजली है, दूसरा पेट्रोल है, ठीक है, तीसरा जो खाने पीने की चीज़ें हैं। अब देखें कि ये बिजली इसी रेशो में जी। पहले बिजली फिर पेट्रोल फिर खाने पीने की। क्योंकि बिजली पे देखें ये 3000 रुपये जो है ना हमें दे रहे हैं रिलीफ, और बिल आ रहे हैं 18 20 हज़ार रुपये। अब क्या लें कि 15,000 बिल ज़्यादा लगा के भेज रहे हैं और 3,000 रुपये कटौती कर रहे हैं। इसका आवाम को क्या फ़ायदा है? ये तो सिर्फ चक्कर देने वाली बात है आवाम को, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये 3 चीज़ें अगर सस्ती होती हैं तो आम आदमी का फिर ही फ़ायदा है। फिर ही फ़ायदा है, बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? बड़े गौर से आप गुफ्तगू सुन रहे थे। मैंने कहा क्या गुफ्तगू हो रही है? हाँ, हम गुफ्तगू कर रहे थे बजट के बारे में। अखबार तो पढ़ते होंगे आप? हाँ, पढ़ते रहते हैं अखबार। नहीं, पढ़ते रहते हैं अखबार, बजट देखते रहते हैं। अखबार पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि अब अखबार वो मीडिया का इतना दौर फास्ट आ गया कि अखबार की तरफ दिल ही नहीं करता। जरूरत ही नहीं पड़ती है, मोबाइल पे स्वाइप कर लिया और देख खबर लिया आ कि जाती क्या है। खबर चल रही है। अच्छा मुझे बताएं, कोई 3 चीज़ें बजट में जो आपको लगता है कि हुकूमत सस्ती कर देना तो ही हमें रिलीफ मिलेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। देखिए जी, भी वो बात कर रहे थे, एक देखें गैस, बिजली, पेट्रोल। तो सबसे बड़ी बात ये कि खाने पीने की चीज़ें, चूल्हा जिसे कहते हैं, कि वो अब आम आदमी की दस्तरस से बहुत बाहर होता चला कौन सी जाएगा। एक चीज़ है जो आम आदमी की दस्तरस से बाहर अब है? जिस तरह चूल्हे के लिए अपना वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, अब वो आटा ले लें, आप घी ले लें, तो अपना चीनी का रेट ले लें। एक आम आदमी आप देखें कुछ 800 रुपये कमा रहा है। अब वो उसके लिए क्या पाकिस्तान में ज़िंदगी, आप मुझे ये बताएं। सही बात है, 800 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता सर। हाँ एक जी। वक्त की रोटी बनती है, घी मसाला सब कुछ शामिल कर लेना तो एक वक्त की हांडी बनती है। और 800 दूसरा मैं ये हुकूमत से ये अपील करना चाहता इधर हूँ, देख कर करें, ये आपका कैमरा है, यहाँ देख के बोलें जो। हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि जी हमने कीमत कम कर दी। अब आप देखें एक चीज़ 200 रुपये की है, अगर वो 600 रुपये की करके उसमें से 20 रुपये कम करें तो बड़ी खबर आ जाती है जी हमने अवाम को रिलीफ दे दिया, हमने अवाम को। लेकिन वो रिलीफ नहीं है, 380 रुपये तो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। हाँ, या वो बात कर रहे हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल 28 रुपये सस्ता हुआ, आपने अवाम को सिर्फ 4 रुपये का रिलीफ दिया। हाँ जी, बिल्कुल। तो टेक्निकली तो 2400 रुपये बढ़ा दिए ना अब आपने आप लेवी देखें, पे। अब मैं बताऊँ, जनरल मुशर्रफ का दौर हमने देखा। इधर आ जाएं भाई, आप इधर आ जाएं, कोई जनरल आगे से ना मुशर्रफ का गुजरे, आप दौर। इधर आ जाएं। हाँ जी, 9 साल जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत की। आप देखें पेट्रोल जो था वो 60 रुपये और डीजल $60 से ऊपर नहीं गया, और 200 का तोड़ा 9 साल तक मिला है। मुशर्रफ को फलाब करने के लिए माफिया ग्रुप ने एंड पर आटे का तोड़ा 200 का किया था, तो शोर में जा दिया कि महंगाई हो गई है।
अब क्या हो रहा है, अब ये वही जो शोर में जाने वाले थे, वही जब पेट्रोल की कीमत खान साहब के दौर में 155 हुई थी तो पूरे पाकिस्तान में मीडिया को बाहर निकाल दिया था। आज क्यों खामोशी है इतनी, मुझे सवाल सर करना। देखें रौला तो अब भी पड़ रहा है, ठीक है। खान साहब के दौर में जब हुआ था तो उसकी रेशो निकाली जा रही थी उस वक्त की आलमी मंडी से, अभी की रेशो निकाली जा रही है अभी की आलमी मंडी से। इस वक्त क्या चल रहा है, IMF का दबाव, चीज़ें आपने मैनेज करनी है, लेवी से आपने रिलैक्सेशन दी, फिर आपने बढ़ा दी। देखिए मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं आपको एक बात कहने लगी हूँ कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, आपके ख्याल में किसी ने भी अवाम के मुफाद का सोचा? अगर आज मुश्किल हालात हैं तो 3 साल पहले वो 155 रुपए भी हमें बहुत लग रहे थे, हमने 100 रुपए वाला दौर भी देखा है। हमें मुझे जो होश है ना, मैंने अयूब खान की आखिरी वक्त की हुकूमत देखी है। हाँ। उसके बाद अपना भट्टो साहब की हुकूमत है, नहीं इतनी चीज़ें बढ़ी। जनरल जहाँ साहब का दौर आया, नई चीज़ें इतनी बढ़ी। लेकिन जनरल जहाँ साहब के दौर में जब उन्होंने उसे शामिल किया जमहूरियत को, उन्होंने बढ़ाया एकदम। तो कह रहे हैं जमहूरियत महंगाई लेके आई। जी मेरे ख्याल में जो ठीक है है, जमहूरियत ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आए और लोगों के पास चलते हैं और बजट पर हम बात कर रहे हैं। और बजट के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आवाम से हम ये पूछ रहे हैं कि कौन सी 3 चीज़ें जिसमें उनको रिलीफ चाहिए, जिसमें वो ये समझते हैं कि अगर हुकूमत ने रिलीफ अनाउंस कर दिया तो उनकी ज़िंदगी में आसानी आएगी। और ये यकीन जाने इतनी ज़रूरी बात है कि आप तमाम पॉलिसीज़ बनाएं, आप डेवलपमेंट के, आप हेल्थ के, आप एजुकेशन के, आप हर चीज़ के अलग अलग फ़ंड जो हैं वो मुख्तस कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि ये फ़ंड इस चीज़ के लिए होगा। फेडरल बजट आता है, उसके बाद पंजाब का बजट आता है, पंजाब वाले बताते हैं कि किस तरह से एलोकेशन करनी है, उन्होंने मुख्तलिफ फ़ंड्स को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा फ़ंड रखा जाता है, एजुकेशन के लिए फ़ंड रखा जाता है, वो लगता है उस पर नहीं लगता, किस तरह से लगता है वो एक अलग बहस है। उसके बाद फिर सेहत के लिए अलग से एक बजट रखा जाता है, पेंशनर्स तनख्वाह बढ़ाना, ये तमाम मामला डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन कभी ये डिस्कस किया कि आवाम को रिलीफ किस तरह से देना है। आवाम के लिए आटा सस्ता होना चाहिए, आवाम के लिए घी सस्ता होना चाहिए, आवाम के लिए ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और वही हम उनसे पूछने निकले हैं, आए आपको और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू इस पर सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? कह रहे थे मैं सरकारी बंदा हूं, मुझे रहने दे, मेरे से बात ना करें। मैंने कहा आपके लिए तो फिर खुशखबरी है ना, बजट में 10 या 15% ही सही तनख्वाह तो बढ़ेगी। हाँ जी। हम प्राइवेट लोग, कारोबार करने वाले लोग, दुकानों पर काम करने वाले लोग, हम बस ऐसे ही गुजारे कर ही जा रहे हैं इस महंगाई के दौरान। सर आपके ख्याल में ये जो बजट आ रहा है, हाँ कोई उम्मीद नज़र आ रही है इसकी? फिलहाल कभी इस गवर्नमेंट भाई हमेशा सरदारी ने हमेशा बजट बनाए, उतने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाए हैं, इस गवर्नमेंट की तनख्वाहें बढ़ाई, इनसे कोई उम्मीद नहीं देते हैं। कभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है आपको? ना कोई तीन चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हुकूमत इस बजट में सस्ती कर देना या उसमें रिलीफ दे दे आवाम को, तो ज़िंदगी में सुकून आम आदमी को महसूस। पेट्रोल 100 रुपये महंगा हो तो वापसी होती है 4 रुपये की वापसी करते हैं ये लोग, खाली के ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कोई नहीं शूट नहीं आ रही आपको। तो आपने वो 3 चीज़ें भी नहीं बतानी है, आपने कहा ये तो होना ही नहीं थे कहना। बिजली की वापसी कहाँ पे होगी, पेट्रोल की वापसी कहाँ पे होगी, और कोई चीज़ वापस हो ही नहीं सकती, वापस नहीं होगी, बढ़ जाएगी वापस नहीं करते ये लोग, वापस नहीं होते। तो आपको कोई उम्मीद नहीं है कोई उम्मीद नहीं। बजट के बाद बस हाँ ये गुजारा ही जाना है, है, गुजारा ही है। गुजारा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? इंटरव्यू नहीं देंगे, क्यों नाराज़ है मीडिया से, हुकूमत से, सबसे फारिग है सब? नहीं, ना करूँ, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ पे कहते हैं कि जी बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, जब फ़ायदा कोई नहीं है तो फिर बात करनी ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 मिनट लूँगी आपके, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बजट आ रहा है इस हफ्ते में, पंजाब गवर्नमेंट का, उसके बाद आएगा पहले वफाकी हुकूमत का। कोई उम्मीद है कोई रिलीफ अनाउंस हो, कोई रिलैक्सेशन मिले एक आम आदमी, मिडिल क्लास को, जो हालात हुए पड़े हैं? जो हालात हैं वो तो बहुत अनसर्टेन, समझ नहीं आ रही, और जो मतवसत तबका है वो पिसा हुआ है। देखें, अल्लाह करे इस दफ़ा गवर्नमेंट कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए कर ले, अगर तो कुछ अच्छे उन्होंने स्टेप्स ले लिए तो फिर तो कुछ बेहतरी नज़र आएगी। अदरवाइज़ जिस तरह ये 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, जो बिज़नेस है वो अब 9 बजे कर दी हैं उन्होंने, तो गर्मी के दिन है, लोग निकलते ही शाम को हैं और बिज़नेस जो है वो डाउन हो रहा है, तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, वो खर्च कहाँ से करेंगे? अच्छा, कोई 3 चीज़ें आप अगर कहें कि हुकूमत इसके ऊपर फोकस कर लेना बजट में, तो शायद एक अच्छी हवा का झोंका जो है ना इस गर्मी में आवाम महसूस कर लेगी। पेट्रोल के प्राइस कम होने चाहिए और कम होने चाहिए। अभी 2 दफ़ा 3 दफ़ा से तो हो रही है, 6 रुपये, 22 रुपये, 4 रुपये, लेकिन बड़े ज़्यादा थे, तो अब प्राइस जो है वो ज़रा कुछ अच्छी सी जंप देनी चाहिए। एक अंदाज़ा लगाएं पेट्रोल कितने पर आ जाए तो एक
रिलीफ का सफ़र शुरू हो जाए? 300 से नीचे होना चाहिए, 300 से नीचे होना चाहिए। होना चाहिए, फिर ये सारा कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। खुद ब खुद, ये आपने अच्छी बात की है कि 3 चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं, सिर्फ एक पेट्रोल चीज़ डीजल है, सस्ता हो जी हाँ, जाए, ये पेट्रोलियम सारा सस्ता- कुछ नीचे आ जाएगा। सारा कुछ नीचे आ जाएगा। सही है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एक तजावीज़ हुकूमत देती है, कुछ तजावीज़ हम आवाम से लेते हैं कि आने वाले बजट में तजावीज़ क्या हैं और किस तरह से आवाम ये समझती है कि अगर इन चीज़ों में रिलीफ दिया जाए तो ही आवाम रिलीफ महसूस करेगी। वो आवाम दोस्त बजट होगा, वरना वो असम्बली दोस्त ही रहेगा। खुद ही बनाया, खुद ही अनाउंस कर दिया, खुद ही उस पर अमल दरामद कर लिया वाली दास्तान जो है वो हर साल हम देखते भी हैं। क्या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा या नहीं, इस पर आवाम की राय में ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा काम है। सर, आपने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ बजट देखे होंगे। हाँ जी। हर साल ही जून में बजट आता है। जी जी जी, जब पाकिस्तान का बजट बड़ा कम था तब भी अनाउंस किया जाता था, ठीक अभी भी ठीक। किया जाता है। नारे लगाना शुरू होते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, सेहत, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ जी, आवाम दोस्त बजट भी कह दिया जाता है बड़े आराम से। और वो टेलीविज़न पे ही है, बाकी अवाम परेशान है। जाहिर है आवाम तो परेशान है ना, अवाम आवाम परेशान पिसी है, हुई वो कह रहे हैं कि महंगाई कम करो, पेट्रोल कम करो, सुई गैस कम करो, बिजली कम करो, ये सब बढ़ा रहे हैं। आपके ख्याल में आवाम दोस्त होगा? कोई उम्मीद है आपको? ये तो अल्लाह ही जानते जी, हमें क्या पता। उम्मीद है कोई जब आपको? आएगा, उम्मीद कोई नहीं इनसे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। कोई एक चीज़ बताएं जो सस्ती करनी चाहिए इनको सबसे पहले, बाकी सारी चीज़ें साइड पे करते हैं। आटा सस्ता करना चाहिए, चीनी सस्ती करनी चाहिए, बिजली, गैस, ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अवाम से तो बिल दिए नहीं जा रहे। सही कह रहे हैं आप, बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, हाँ जी, हाथ नहीं पड़ रहा चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, सब तंग है जी लोग। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को, मशवरा दे दें? बस यही है कि बजट में कुछ अवाम को दें। और बराए महंगाई- नाम दोस्त नहीं, दोस्त आवाम दोस्त बजट नहीं होना चाहिए, सच्ची मुच्ची होना चाहिए। अवाम दोस्त होना चाहिए ना। आवाम दोस्त असल मायनों में होना चाहिए। हाँ जी, हाँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर इधर आ जाइए। सर अभी मैं देख रही थी आप अखबार पढ़ रहे हाँ थे, जी, बिल्कुल ऐसा ही कोई है। अच्छी खबर नजर आई है हाँ अखबार जी, में? बिल्कुल खबर तो यही है कि महंगाई की तरफ ही ध्यान है हर तरफ, हम्म, जो अखबार में है। बाकी ये बजट के अंदर अपने खुसूसी तौर आवाम का ख्याल रखें। हम्म। और सर वो कहते हैं जी पेट्रोल- तालीम का बजट, सेहत का बजट, डेवलपमेंट का बजट, गाड़ियाँ सस्ती कर रहे हैं, पर प्रॉपर्टी की कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉलिसीज़ चेंज होने वाली हैं। तो इससे आपको, मुझे, एक आम आदमी को ना, हमने अभी गाड़ी लेनी है ना बेचनी है, हमें, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आवाम को पेट्रोल सस्ता चाहिए, आवाम को बिजली सस्ती चाहिए, आवाम को बिल्कुल। गैस सस्ती चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल यही बात सब लोग कर रहे हैं कि इस वक्त बिजली, गैस, पेट्रोल सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ज़रूरत है, वो सस्ता होना चाहिए। आवाम परेशान है और उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो ये हर एक की यही अपील है हुकूमत के आगे कि ये इस बात को सामने रखते हुए बजट को बनाया जाए। बिल्कुल सही, हाँ। इस बात को सामने रखते हुए बजट को बनाया जाए, वरना बजट जो है वो आवाम दोस्त बिल्कुल नहीं होगा। एक और साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बजट फॉलो करते हैं? बजट फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें ना ख़ास तौर पे हमारे जो दुकानदार हैं भाई, जो जितने भी अंजुमन ताजरान दुकानदार भाई हैं, बड़े कारोबार की तरफ से बहुत पिस चुके हैं। और इनके लिए ख़ास तौर पे ना गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखे कि मज़ीद टैक्स ना लगाए जाएं, और जितना ज़्यादा से फिर ज़्यादा चीज़ों पे भी मजीद टैक्स अगर लगेंगे तो उसका नुकसान तो आपको जी, होगा ना। जी, बिल्कुल। वो इम्पोर्टेड चीज़ें हो या वो कोई भी आप जो फिक्स टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं या जिस भी टैक्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, तो ये अगर आप लगा देंगे ना, तो हम तो पहले ही कारोबार की तरफ से बहुत परेशान हैं। लोग, दुकानदार जो किराएदार वो दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, जो जिनकी अपनी दुकानें हैं वो बेचारे बेचने पे मजबूर हो रहे हैं। और इस तरह की सूरत हाल बनाई जा रही है कि हर बंदा परेशान है। अपने घर का यानी कि खर्चा चलाने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मज़ीद जो बोझ डाला जा रहा है टैक्स का, वो कम से कम ना ये एहतियात की जाए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स में ना इतनी कि नरमी होनी चाहिए ताकि वो आम बंदा उसको अफोर्ड कर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और- क्योंकि अगर टैक्स मजीद ऐड कर दिया तो जो लोगों की कुव्वत खरीद अभी थोड़ी बहुत नज़र भी आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म तो हो जाएगी। कारोबार ख़त्म हो ख़त्म जाएगा हो लोगों का। बेचारे जो सफ़ेद पोश है ना, वो मांगने पे मजबूर हो गए हैं। इस यानी कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि वो बेचारे मांगने पे मजबूर हो चुके हैं, और वो अपने घर का कैसे सिस्टम चला रहे हैं ये अल्लाह जानता है या वो जानते हैं। सही बात है। तो काइंडली ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से
कि टैक्स में कम से कम बोझ डाला जाए गरीब आदमी पे, क्योंकि गरीब आदमी पहले ही पिस चुका है। बिल्कुल और सही है। ख़ास तौर पे जो दुकानदार हैं, आप जितनी भी दुकानें देखें, विज़िट करें, सब दुकानदार फारग बैठे हुए हैं। ये जो 9 बजे का टाइम है ना, इसको काइंडली ख़त्म करके इसको टाइम ओपन कर दिया जाए, ताकि जो गरीब आदमी अपनी 2 टाइम की रोटी खा रहा है वो आराम से खा वो सके। आराम से खा सके। सही बात है, टाइम रिलैक्सेशन मिलेगी, मौसम ठीक होगा, लोग कुछ ना कुछ तो खरीदारी करने, कोई ना कोई तो बिक्री हो जाएगी जाहिर ना। सी बात है घर जी, पे कोई जाहिर सी 2-4 बात- पैसे कमा के जाहिर सी बात है जी कि निज़ाम तो अल्लाह ताला ही मुल्क का चला रहे हैं, सही बात लेकिन है। इनको चाहिए कि ये हमारे हुक्मरान हैं और इनको चाहिए कि ये हमारे जो गरीब अवाम उन पर रहम किया जाए। बिल्कुल सही। ये रहम करेंगे, अल्लाह इन पर रहम करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं आप? सर मुझे बताएं, बजट का एक नारा लगता है, जी जी फिर उसके आगाज़ तकरीर का होता है कि जी अवाम दोस्त बजट हमने जी पेश कर दिया, वो वफाकी असम्बली मतलब नेशनल असम्बली हो या किसी भी सूबे की असम्बली हो। अभी इस हफ्ते बजट आना है, जी। कोई चांसेस लग रहे हैं आपको अवाम दोस्त वाले? इनको चाहिए तो अवाम दोस्त ही देना चाहिए, क्योंकि अवाम पहले ही काफ़ी कुर्बानी दे चुकी है। कुछ जंग की सूरत में कोई बिल, पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई हो गई, कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिला अभी तक। ठीक है, कारोबार बंद कर दिया, 8 बजे बंद, 2 महीने कारोबार बंद रह गए 8 बजे। हमें सबसे बड़ा मसला कारोबारी अफराद को यही है। कम अज़ कम इनको अब ऐसा रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को। आम आदमी सर वो तो कहते हैं हमने रिलीफ दिया है, 9 बजे का हाँ, टाइम दे दिया। दिया आपको, 1 घंटे का रिलीफ दे दिया। पिछले 3 हफ्ते से मुसलसल पेट्रोल सस्ता हो रहा है, कहाँ 22 सस्ता रुपये हो? सस्ता हुआ, 6 तो- रुपये सस्ता हुआ, 4 रुपये सस्ता हुआ। तो 200-250 रुपये जो महंगा हुआ उसका भी तो बताएं ना, वो भी देखा ना। वो अवाम ने कुर्बानी दी है, अब उसको अवाम को रिटर्न मिलना चाहिए। वो कुछ नहीं, अभी तक रिटर्न मिल रहा। नए टैक्सों की बात हो रही है, ये फिक्स टैक्स चल रहा है बिजली बिलों में, ये QR कोड, बड़ा कुछ, कोई रिलीफ की तरह कोई बात नहीं हो रही। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम ने काफ़ी कुर्बानी दे दी है, कम से कम कुछ रिलीफ दें। कोई अवाम को मिलेगा तो अवाम खुशहाल होगी, फिर वोट भी देगी। ज़्यादातर सारा जो हुकूमत के जो सारे फेवरेट थे, सारे उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो मैं खुद भी नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं भी अब सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि ये कैसी गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसियाँ अजीबोगरीब हैं। ये जो 8 रुपये सर, बाजार, आलमी मंडी में अगर हम ऑयल की बात करें ना, तो कीमत कोई बनती है कोई 240 से 250 अंदाजन एवरेज, बिल्कुल ऐसे ठीक है, इतने रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए। अब आपके ख्याल में हमें कितने रुपए का देना चाहिए? पाकिस्तान को वैसे भी इतनी कोई शॉर्टफॉल नहीं मिला पेट्रोल में। ठीक है, इनको कुदरती कह लें, बाई गॉड यानी कि ठीक मिलता रहा है, कोई कमी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी बढ़ाया। चलें कोई बात नहीं, हम फिर इनको रिलीफ दुनिया देना के चाहिए। साथ है ना। बिल्कुल। अब अगर रिलीफ देते हैं तो आपके अंदाजे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैक्सिमम 250 से प्लस नहीं होना चाहिए। 250 रुपए में तो मिल रहा है ना, फिर लेवी भी लगाना है, टैक्स। नहीं सर तो इतने ख्वाब ना देखे ना कि टैक्स 0 लगा दें, वो 250 तो कीमत है। 250 Let's say कि तक 250 चाहिए है कि मिल रहा चले, कम से कम समझ आ जाएगी लेवी मिला के सारा कुछ। नहीं ना, आलमी मंडी में कीमत ही 250 है, ये तो फिर हम ऐसे ख्वाब देख रहे हैं जो पूरे ही नहीं होने। और 250 में कोई 10-20 लेवी रुपए का इन्होंने हमें तकरीबन 100 प्लस खाली लेवी लगाई हुई है, तो उसका लगाई हमें बर्डन पड़ रहा है, उसका burden उसको है। कम करें। 142 रुपए के करीब हाँ जी, तकरीबन जो है वो लेवी ये बनती तो है। कह रहा हूँ, और- उसका कम करें, कुछ अवाम को रिलीफ दे दें। अवाम इनको गवर्नमेंट में लेके आई है ना, अवाम सही से बात जाहिर बात है सारे आते और हैं। सर जब भी कोई गवर्नमेंट का एंड टेन्योर शुरू होता है ना, आखिरी 1-2 साल रह जाते हैं, तो वो रिलीफ देना शुरू कर देती है लेकिन ज्यादा। लेकिन अभी तक कोई चांस नजर नहीं नहीं आ मिला, रहा। नजर आ भी नहीं रहा। ठीक है, तो अब टैक्स या बजट आ रहा, अब देखें क्या बनता है। क्या बनता है, देखिए क्या बनता है। अल्लाह मालिक है जी, उम्मीद हमें अल्लाह ताला से है और अल्लाह ताला ही यहाँ के हालात बेहतर करेगा, दुआ भी उसी से करनी चाहिए। लेकिन फिर हम जो है ना मजबूर आवाम है कि हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको तौफीक दी है कि आप एक मुल्क की हुक्मरानी करें, तो फिर उस हुक्मरानी को ईमानदारी से ऐसे निभाएं कि बजाय इसके कि जी फ़लाँ की मरात में इजाफ़ा कर दो, फ़लाँ डिपार्टमेंट की मरात में इजाफ़ा कर दो, इतने % तनख्वाहें बढ़ा दो, इतने % पेंशन बढ़ा दो। हक़ है उनका भी, ज़रूर बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर मेक श्योर करें ना कि प्राइवेट सेक्टर भी उतनी ही तनख्वाह बढ़ाए। फिर जो मिनिमम वेज है वो आप 37, 38, 40 हज़ार रुपये इक्तफ़ा ना करें। जब आपका अपना मिनिस्टर 40 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं कर सकता, तो फिर आप मेक श्योर करें कि वो 40 हज़ार सबको मिले भी। आप मेक श्योर करें कि एक बिजनेसमैन का इतना कारोबार चले कि वो अपनी दुकान पे रखने वाले बंदे को 40 हज़ार रुपया तनख्वाह भी दे। तो ये सारी जिम्मेदारी भी हुकूमत की आती है ना। एंड आई थिंक अगर वो ये सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दे, तब आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा। वरना जो आप आवाम दोस्त बजट कहते हैं, फिर वो कहते ही रह जाते हैं, उसका असल मीनिंग जो है वो नज़र नहीं आता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम यहाँ पर मार्केट में ताजरों का, आम आदमी का एक आम
जो मुतासरीन पाकिस्तान कह लीजिए, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इस हफ्ते में बजट आना है, तो बजट की एक तजावीज़ जो हैं वो हमारे टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और वो तमाम लोग जो ओहदे पर फायज हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो तैयार करते हैं। दूसरा बजट आवाम पेश करती है तजावीज़ की सूरत में, रिक्वेस्ट की सूरत में, सिफारिश की सूरत में। तो वो क्या है, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्लाह सर, बजट तकरीर एक लगती है और पूरी असम्बली मछली मंडी बन जाती है, वो चाहे प्रोविंशियल हो या नेशनल हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाम को समझ आना शुरू होती है कि बजट में हुआ क्या है, कितना बजट किस चीज़ के लिए रखा है, क्या एलोकेशन हुई है, क्या टैक्स बढ़ा है, क्या कम हुआ है। फिर एंड पे एक लाइन मिनिस्टर साहब बोल देते हैं, वो सूबाई हो या वफाकी हो, कि जी अवाम दोस्त बजट हमने पेश कर दिया। तो आपको लग रहा है कि अवाम दोस्त बजट आएगा? नहीं, वाम दोस्त तो होता नहीं है, बजट एक थोड़ी आता है। ये मिनी बजट बाद में इतने का आते हैं कि वो बुरा हाल हो जाता है। वो जो पहले अनाउंस हुआ होता है उसमें वो होती ही नहीं है चीज़ें। नए से नए बजट आते रहते हैं, वो हम फेस करते रहते हैं और पिसते जाते हैं हम। आपके ख्याल में ये जो एक कलेक्टिव बजट आता है उसका असल मीनिंग नहीं होता? नहीं होता ना, वो हर तो महीने सिर्फ कोई ना दिखावा कोई होता है। हर महीने, हर 15 दिन बाद नए बजट आते रहते हैं, मिनी बजट जिसे नए कह टैक्सेस सकते लगते हैं। हाँ, रहते नए हैं। टैक्सेस लगते रहते कोई 3 चीज़ें जो आपको लगें कि हुकूमत अगर इस पे फोकस कर लेना तो एक्चुअली एक आम आदमी को, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल सकती है। दूसरे मुल्कों में ऐसे ही होता है कि वो जो एक वो अनाउंस करते हैं उसके मुताबिक चलते हैं सारे। पूरे अगर साल वो का एक ही फिक्स होता है। हाँ, जैसे उनका हो हमारा भी ऐसा हो तो चाहिए क्या हमें? ये जो मिनी बजट आते रहते हैं ये गलत है। ये आपको लगता है इससे महंगाई ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बजट आने वाला है, जी जी बिल्कुल। कोई उम्मीद नज़र आ रही है? उम्मीद क्या होनी है, जो कुछ भी आपके सामने है महंगाई का आपको पता, कमर टूट चुकी है, कारोबार है कोई नहीं बाजार में, आपके सामने बाजार की हालत। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह बैठे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सुनते आ रहे हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब क्या करेंगे? दुनिया कायम ही है, लोगों की उम्मीद अब टूट जाती देखिए है। पेट्रोल जो है इतना महंगा हो चुका है और वो भी हमें पूरा नहीं मिल रहा। कम से कम वो पूरा दे दें तो हमारा गुजारा हो जाए। पूरा क्यों नहीं नहीं मिलता, आप देखिए उनके मीटर जाके चेक करें। अच्छा, करप्शन? हाँ जी वो बिल्कुल। तो हुकूमत ने थोड़ी की है, वो तो पेट्रोल पंप वाले हैं और दोनों हुकूमत मिलके- उन पे एक्शन कर दोनों भी रही है। मिलके ही देखा कर रहे होगा हैं। जी, आपने, जी। पेट्रोल पंप सील भी हो रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं। अच्छा, ये जो हम एक जनरल बात कह देते हैं ना जी कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, हुकूमत कह रही है हम पिछले 3 हफ्ते से सस्ता कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहा बढ़ा है, नहीं रहे। सस्ता हो रहा है। कम अगर मतलब थोड़ा कम करके कम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ा तो नहीं ना रहे। नहीं, तो बिल्कुल सस्ता हो रहा है। कहते हैं जी आवाम ना शुक्री हो गई हुई है कि उसे किसी चीज़ का रिलीफ महसूस ही नहीं। आप उसे ये देखें, पेट्रोल सस्ता होने से जो चीज़ें महंगी हुई थी, जो किराए बढ़े थे, अभी तक वहीं खड़े हैं। नया करारनामा तो जारी होता है, नहीं बात सिर्फ नहीं 22 हो रहा रुपए ना। जब सस्ता हुआ था इससे पिछले हफ्ते जी में, बिल्कुल। ठीक है, उसमें नया करारनामा जारी हुआ, उन्होंने नहीं, कम किए करार, नहीं कोई अमल किराया दरामद नहीं होता। नहीं हो रहा। रिक्शे वाले से पूछिए, वो कहेगा जी ये भाव पेट्रोल है, हम 500 रुपया देके शालमी से आते थे, 800-1000 रुपये से कम कोई नहीं आ रहा। आप देखें ना कहाँ जा रही है बात। सही बात है। आपके ख्याल में पेट्रोल सस्ता होने से? बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता होगा, सारा कुछ सस्ता होगा। तो आवाम से बड़े वादे करते हैं। अभी कुछ पिछले दिनों एक खबर आ रही थी जिसमें हमारे लगारी साहब कह रहे थे बिजली बड़ी सस्ती होने वाली है, आप लोग ना हैरान परेशान रह जाएंगे। अगर तो जरदारी साहब ने कहा नहीं, लगारी साहब, अच्छा, जो लगारी हमारे साहब। अवैस लगारी साहब, अगर अब मुझे ये बताएं कि वो सिर्फ दावा और वादा था या सच्ची मुच्ची होने वाली? नहीं, कुछ भी नहीं जी, अभी तक तो बढ़ी रही है। जो बिल आएगा इंशाल्लाह महीने बाद वो बढ़ा ही होगा, कोई ना कोई नया टैक्स उसमें होगा। कम अभी नहीं तक होना? तो बिल्कुल ये तो होना ही नहीं। आपको अब मुझे लगता है आपने उम्मीद छोड़ दी। उम्मीद क्या छोड़ी हर है, चीज से उम्मीद छोड़ दी। हमारा इलेक्शन होता है वो भी 2 नंबर होता है। कौन सा इलेक्शन ठीक हुआ? 2018 का देख तो फिर इस तरह तो मैं आपसे बात करूँ ना कि 2 नंबरी में तो एक रेडी वाले से लेकर एक बड़ा ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट और फिर अशराफिया, मेरा ख्याल सारे है के सारे बराबर ही हम involved छोटी हैं ना। वजह से सुन रहे थे नीचे से करप्शन ठीक होगी तो सारा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब नजर ये आ रहा है हम ऊपर कहते से। थे ऊपर से करप्शन ठीक होगी तो नीचे नहीं, पहले होगा। हम ये कहते नीचे से ठीक होनी चाहिए, अच्छा। लेकिन अब नजर ये आ रहा है ऊपर से ठीक होगी तो ठीक होगा। लगता नहीं है, जिसका जो दा लग रहा है वो लग लगा रहा है, बिल्कुल लग रहा है। वो जिसको जहाँ करप्शन में, सिफारिश पे, रिश्वत पे पैसे मिल रहे हैं वो ले रहा है। बिल्कुल ऐसे वो एक छोटे ग्रेड का अफसर है या एक बहुत बड़ा अफसर है, ठीक है, आज- वो सियासतदान है या एक आम रेडी वाला है। सर आप देखें ना, एक दर्जन केले पे अगर आप 300 रुपया मार्जिन रख के उसको बेचेंगे, जी जी। करप्शन है ना। अब ये देखे ना, कोई 300 बेच रहा है, कोई 400 बेच रहा है, कोई 200 बेच रहा है। यही तो कह रही हूँ मैं आपको। पूछने वाले कोई नहीं, तो वही जिसका जहाँ दाल लग रहा है लगा रहा है। पूछने वाले कोई नहीं यहाँ पे। सिस्टम खराब है और सर। 1 नंबर केला किसी के पास भी नहीं पड़ा हुआ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेल, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बजट आने वाला है,
और अवाम के लिए एक नारा लगाती है हुकूमत की अवाम दोस्त बजट आने वाला है। आपके ख्याल में अवाम दोस्त बजट की डेफिनेशन क्या होती है? मैं तो कह रहा हूँ गुर्बत ही है, मतलब मैं इसके अलावा और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि हमारा भी ताल्लुक है थोड़ा सा, तो मैं यही कह सकता हूँ गुर्बत है। अवाम दोस्त बजट क्या, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हम तो फारिग हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है, वो अमीरों के लिए है। जो गरीब लोग उनके लिए बजट तो हमारे लिए एक नाम ही है, बजट आ गया, लेकिन हमारे लिए गुर्बत है, रिलीफ कोई नहीं है। आपके ख्याल में किन 3 चीज़ों में रिलीफ अगर हुकूमत अनाउंस कर दे तो सही मायनों में अवाम दोस्त बजट है? कोई 3 चीज़ें बताएं। अगर जैसे मतलब अपना घरेलू अशियाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, उसके बाद पेट्रोल है, अगर ये 2 चीज़ों पे कर देना आवाम ठीक हो जाएंगे। बाकी चीज़ें खुद ब खुद सस्ती हो बाकी जाएंगी। देखिए बाकी कुछ रह नहीं जाता। मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी जो है ना घर में, मिसाल दे रहा हूँ, मेरे लिए यही है, राशन ही है। उसके बाद मेरे लिए पेट्रोल है, गाड़ी है, मोटर बाइक है, मैंने जाना है। आवाम के लिए तो ये 2 चीज़ें ही हैं। अगर 2 चीज़ें मिल जाए फिर वो लाइनें ख़त्म हो जाएं। हमारे मुल्क में तो लाइनें नहीं ख़त्म हो रही गुर्बत की। सही बात है। मुझे ये लगता है सर, पेट्रोल सस्ता हो जाए ना, सिर्फ पेट्रोल की कीमत में लेवी कम कर दें, टैक्सेस ना बढ़ाएं और आवाम को रिलीफ दें, बाकी चीज़ें खुद ब खुद सस्ती हो जाएंगी। बिल्कुल, खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी, खरीदारी वाली चीज़ें भी। देखिए जो भी होता है ना, वो कहता है पेट्रोल बहुत महंगा है। हम कहते हैं ठीक है, ज़ाहिर है हमने सारा दिन काम करना है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, पेट्रोल सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो घरेलू अशियाँ हैं, घरेलू ये सबसे ज़्यादा हमें जो मारती हैं, यही तो मार रही हैं। बिजली के बिल सर, बिजली का बिल का ये हुआ है कि मैंने सोलर लगवा लिया है। अच्छा, मेरी जैसे मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप शिकायत करें बिजली के बिल की, लेकिन जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ है ना, वो चाहे हाइब्रिड है, वो चाहे डायरेक्ट सोलर है या ग्रीन मीटर है, कहीं ना कहीं सुकून का सांस ले रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा था कि जब तक मेरी नौकरी है, उसके बाद मुझे ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था, क्या बनेगा। मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसा करते हैं, फिर सोलर कर लेते हैं, आपकी जान इससे तो छूट जाएगी ना। मेरी इससे अब जान छूट गई है, अब मैं अपने बच्चों को इसी में सुलवा सकता हूँ। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। मैंने कहा था कि मैं अगर मेरी ज़ाहिर है कभी ना कभी तो हो ही जाना है, रिटायरमेंट हो जानी है, उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होनी है, मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। सीधी सी बात मैं कहूँगा ये वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सोलर से फ़ायदा हो गया कि मेरा अपना मतलब एक टेंशन, एक सबसे बड़ी टेंशन तो खत्म है। टेंशन, बिल्कुल सही। बाकी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रही है। देखिए जीना तो है, सही बात है, वो सबके साथ साथ ही है। हुकूमत से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सिफारिशें भी उनको कर सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी है जो उन्होंने करना है। देखिए अगर रिलीफ, मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर हमें ये 2 चीज़ों में रिलीफ दे दे, जैसे पेट्रोल का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 22 आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। 4 पीछे 2 चीज़ें ये हो गई, इसके बाद थोड़ा सा राशन का हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट पर आवाम की राय शामिल कर रहे हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि बहुत से ऐसे ऐवान हैं, ऐसे दफातर हैं जहाँ पर बड़ा बजट तजावीज़ के ऊपर काम होता है, लोग प्रपोजल्स देते हैं और अपने मुताबिक बजट के नंबरों की जो पूरी एक स्पीच है वो तैयार की जाती है और अनाउंस कर दी जाती है, लेकिन वहीं पर आवाम की अगर राय शामिल ना की जाए और आवाम के हालात ना दिखाए जाएं तो वो असल बजट नहीं होगा। और हम आवाम में निकले हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि उनको क्या इस बजट से उम्मीद है और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसमें वो चाहते हैं कि हुकूमत अगर रिलीफ अनाउंस कर देगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम, आपकी बजट फॉलो करते हैं? बजट फॉलो करते हैं, जब बचेंगे तो बजट होगा ना। अभी तो ये चीज़ है कि जब एक बिल देते हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिल साथ दिया होता है, जिसे फिक्स टैक्सेस कहा जाता है। वो किसी के आई व्यू होता है या नहीं होता, लेकिन लोग जब किसी के पास जाते हैं तब तक वो पे कर चुके होते हैं। तो बजट में क्या होगा, बजट तो ये है कि हमें सुनाया जाता है, बजट तो पहले बन चुका होता है, हमें तो सिर्फ अनाउंस करके टीवी पे दिखाया जाता है। उसके अंदर जितनी मर्जी राय दे दें, यानी पेट्रोल के ऊपर दे दें, बिजली के ऊपर दे दें, सुई गैस के ऊपर दे दें, एजुकेशन पे दे दें, सो एंड सो एक्सेट्रा, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ सुनवाई होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन वो होता है जो है वो अपने तक है, आवाम के लिए सिर्फ स्ट्रेस है। जिस तरह अच्छा, पिछले दिनों बहुत स्ट्रेसफुल रही है आवाम, पेट्रोल बढ़ा हो रहा था, बढ़ रहा था, डीजल बढ़ रहा था, चीज़ें, कीमतें, किराए सब कुछ ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी 3 हफ्तों से तो लेकिन हम बैक गियर लगा है ना। 3 हफ्ते से क्या होगा, सस्ता जब इतना हुआ, होगा 6 3 हफ्ते से क्या होगा, 22 जब हम 100 में या 150 में 200 में करेंगे, 6 रुपये क्या करेगा, टू मच। क्या करेगा 6 रुपये, क्या करेगा। जब वो 100 में करेंगे तो उसे वो 500 तक ले जाएंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे जी हमने बड़ा रिलीफ दिया। क्या
करेंगे 100 में, देंगे हम पैसों में, ये रिलीफ है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, गैस को बढ़ा देंगे, एजुकेशन को बढ़ा देंगे, सब्सिडी बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, बिजली तो बढ़ा हाँ, देंगे। ये चीज़ है। ये कोई 3 चीजें जो आपको लगता है कि हुकूमत इस पे काम कर लेना, ये सस्ता कर दे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे, यही तो हो दुआ सकता है ना, है। ये अल्लाह दुआ हमारे है हाल तो पे रहम रहम कर करेंगे दे। तो हम सबकी ये दुआ होनी ये चाहिए। तो ये है कि हम उन्हें एडवाइस करते हैं, उसके ऊपर वो सिंसियर होकर सोचें तो फिर कुछ हो तो सकता है। आप मशवरा ही नहीं अब देना ये चाहते? 8 बजे ये जो बंद हो जाती है 9 दुकानें, या बजे 9 बजे 8 1 घंटा बजे बढ़ा दिया। 1 घंटा बढ़ा दिया, इसका क्या बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या है ये तो पता चले। क्योंकि अगर आपने पेट्रोल नीचे कर दिया, आपने यही कहा था ना कि दफातर का टाइम कम कर देंगे तो पेट्रोल की कंजम्पशन ये वो, अब ये जो कर दिया इन्होंने, इसका क्या है ये जो हम लॉकडाउन का हाँ वैसे लॉकडाउन मतलब एक आप एक चीज़ देखें कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आप पेट्रोल सस्ता भी कर रहे हैं, जो उसकी नवीद लेकिन है, तो फिर लॉकडाउन किस चीज़ में? वही क्यों तो वो कह मुझे रहे दुकानें हैं, बंद अगर करनी वो है, जो क्यों चीज़ है मार्केटें बंद करनी पेट्रोल है या जो सुई गैस है, ये तो हमारी चीज़ है, तो इसके अंदर तो इतना होना चाहिए कि हर बंदे के स्माइलिंग फेस होना चाहिए। वो ये तो नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्रेस ले कि ये मैंने पे किस तरह करना, ठीक है ना। अब उसकी सैलरी इतनी है, बिल इतने हैं, तो वो क्या करे? क्या करेगा? सही तो बात ये है कि वो सिंसियर होकर सोचें कि हर बंदे का स्माइल फेस और हमारे इखलाक में ना गुड पोजीशन है कि हम एक दूसरे के साथ बात करें, बात कर सकें, आवाम की बात सुन सकें। बोलें basically। और बहुत उसके ऊपर शुक्रिया reply सर आपका, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। अस्सलाम चाचू, क्या हाल है? ठीक है नाराज हो रहे हो तुसी काफी, की होया? बेटा मैं नाराज नहीं है, मैनू कादी नाराजगी है। खुशबाश हो, तबीयत ठीक है ताड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आने वाला है, मैं की करा जी बजट नाल रखे थे, बजट का कोई तल्लक ही नहीं है। जिंदगी दी तमाम चीज़ां ना ते तल्लक हैगा ना, खान पीन दी ए देखो मेरा बिल बिजली पहले दा बिल, ए पेट्रोल, पहलो पढ़ो बिल कितना मैं दे रहा था, की मीटर रीडिंग की शो कर रहे हैं। चलो गैस का बिल आया जी आपका, कितना आया चाचू? यार रीडिंग देखो ना यदि कितनी है तो की किस तरह आ रहे हैं। चलें जी पढ़ लेते हैं हम। 940 रुपये आया आपका बिल। नहीं बाकी देखो ना, पूरी डिटेल पढ़ो ना, पूरे पूरी साल डिटेल बताते हैं जी। गैस चार्जेस हैं आपके 193, 153, 153 रुपीज़ की चाचू ने गैस इस्तेमाल किया, 150 रुपये की। मैं तुम दस नहीं ठहरो ना, वो भी करनी है। 150 रुपये की तुसी गैस इस्तेमाल की थी, बाकी तुहानू लगे ने टैक्सेस। अच्छा जो टैक्सेस लगे ने तो 1000 रुपया होगा, अच्छा यानी कि 150 की गैस इस्तेमाल करोगे तो 1000 रुपया बिल आएगा। बात इनकी बिल्कुल ठीक है। और मीटर जो है नहीं चाचू 00 नहीं शो कर रहा, रीडिंग उन्होंने दी हुई है आपने। बेटा ऐसे देखना, ऐसे की आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ की आ रहा है दसो ना होंदे बराबर। अच्छा जी, मैं चाचू के साथ बातें करी थी, अब मैं आपको समझाती हूँ असल में मामला क्या है। जब उनके गैस के बिल के जितने यूनिट्स हैं पिछले पूरे महीनों में वो 00 शो हुए, 00 शो हुए, इसका मतलब कि गैस इस्तेमाल नहीं हुई ना। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। हूँ मैं तुम दस नहीं होया कि हर मीटर के ऊपर आपको फिक्स रेट जो है ना वो 153 रुपये पड़ना है, कुछ का कुछ होता है, आपका 153 रुपये है। गैस चार्जेस उन्होंने आपको डाल दिए 150 रुपया, फिक्स चार्जेस उन्होंने आपको डाल दिए 600 रुपया, मीटर रेंट ले लिया आपसे 40 रुपये, GST आपका बन गया जी 142 रुपये, और करंट बिल जो आ गया आपका 936 रुपये। चाचू कह रहे हैं 3 साल से मीटर बंद पड़ा है, गैस इस्तेमाल नहीं हुई, हुकूमत हर महीने 1000 रुपये का बिल भेज देती है। 1200 1300 1200 1300 हाँ यही है, 1200 1300, बीच में 2300 भी आया, 2300 भी आया, यूनिट जीरो जीरो है। जीरो ही है। अच्छा मजाक है सुई गैस वालों, ये बड़ा अच्छा मजाक है। गरीब की, एक आम आदमी की, एक शरीफ आदमी की शराफत का मजाक उड़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप तो फिर गर्मी क्या करते हैं, सिलेंडर चलाते हैं? सिलेंडर जला रहे हैं, गैस नहीं है, नहीं है, जल्दी नहीं है, 3 साल से नहीं है, 3 साल से नहीं है, और नहीं 3 है। साल से ये बिल आ रहा 3 साल से है। बिल मीटर आ कटा दें? रहा है। तो क्या करेंगे फिर, बाद में लगवाने कौन चक्कर काटेगा? हाँ, बाद में कौन तो भरते हैं आप फिर ये हर मुफ्त में? हाँ तो मुफ्त में, ये देखो पे नहीं हुए सारे, कोई ज्यादती दसो है। नहीं पे गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूँगी, हुकूमत से कहना चाहूँगी, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक बंदे के घर में गैस ही नहीं आ रही है, मीटर लगा हुआ है, आप उनको टैक्सेस की मद में हर महीने 1000 रुपया, 1,500-2,000 तक भी गया हुआ है, 2300 रुपये तक भी गया हुआ है। ये पूरे साल की हिस्ट्री है इसमें, अगर कैमरा इसको कैप्चर करके आपको दिखा सके कि 0 यूनिट के साथ कितना बिल आया हुआ है इनका। और आई डोंट नो, ये 600 रुपया फिक्स चार्जेस का जो जगह टैक्स आपने वसूल करना शुरू किया, सर मजाक हो रहा था? हाँ जी, कैमरे से देख के हाथ हिला दो, हुकूमत भी यही कह रही है, हाथ हिला दो, मजाक हो रहा है। बिजली का कितना बिल आता है चाचू? बिजली का बिल कभी 8000, कभी 9000, कभी। घर में क्या चलता है? कूलर? घर में एक फ्रिज है, 2 कूलर हैं, वो अपना DC 12 वोल्ट के, छोटे वाले? 12 वोल्ट के 2 कूलर हैं, हाँ। वो चलते हैं, एक इस्त्री चलती है, एक फ्रिज चलती है, और क्या 8 से 10 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। बिल का गुजारा कैसा होगा? इसमें क्या गुजारा करूँ मैं, कसम खाता हूँ मैं कि 500 रुपया 600 रुपया बचता है शाम को,
जाती दफ़ा। 500-600 में तो कुछ भी नहीं क्या होता है, ये करें? वक्त की हांडी नहीं पकती है। तो क्या करें फिर? अभी जो हालात बताओ। हैं 500-600 रुपए में तो किलो चिकन आ जाता है। तो फिर- सब्जी लेने जाए, मसाले की सब्जी लेने 600 रुपए की आ जाती है, बाकी मसाले किस तरह से ऐड करते बस हैं? ये कुछ कहना बहुत- चाहेंगे तुम? बहुत नहीं, मैं नहीं कह सकता जी। आवाज़ार हो गए हो तुम। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने अपने घर का टीवी भी बंद कर दिया है। कसम खाता हूँ मैंने। बिजली से आपने टीवी बंद कर दिया, लेकिन बिजली के बिल में देखिएगा टीवी चार्जेस आपको जरूर आते हैं। पता नहीं वो, हाँ देखूंगा मैं अब। आते हैं, लगते हैं बीच में। टैक्सेस लगते हैं, कुछ 10, 12, 13, 14 दीगर टैक्सेस सब लगती हैं। वो 35 रुपए पहले आंदा सीगा, हाँ। उनका पता नहीं है मैंने। जिन्ना भी आंदा सर, क्यों आंदा साडा टीवी अपने पैसे आंदा लिता, हाँ जी, हर चीज़ ते घूमने ए सब तो बड़ा मजाक है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जिंदा सबूत दे रहा। सिलेंडर भरवाते हो तुसी 1000, 1500, 2000 सर 1000 रुपये नहीं, हर महीने 3000 4000। मैं एक टाइम की बात कर रही थी, लेकिन चलिए 3-4 हाँ। हज़ार का सिलेंडर, ये 1000 रुपया जगह टैक्स। ये जगह टैक्स। जगह टैक्स है जी, ये जगह टैक्स 1500 रुपया 1000 रुपया हुकूमत को आप देते रहें। 0 यूनिट के ऊपर गैस 3 साल से नहीं आई है, फिक्स चार्जेस, टैक्सेस, पता नहीं क्या क्या, गैस चार्जेस जो इनके घर आ ही नहीं रही है, उनको उसका बिल हर महीने भिजवाया जाता है। वो कहते हैं हम मजबूर हैं जी हर महीने देने के लिए, कि ये ना हो कल को हमारा मीटर काट के ले जाएं, और जब गैस आना शुरू होगी, देखें ये उम्मीद है कि गैस आएगी, तब हम क्या करेंगे। तो हालात आम आदमी के कुछ ऐसे ही हुए हैं मेरे, कि हासिल कुछ नहीं हो रहा, इस्तेमाल आप कुछ नहीं कर रहे, टैक्सेस की मद में आप एक बड़ा अंबार है जो आप भर रहे हैं। अब आज के पूरे शो में जब मैंने डिफरेंट लोगों से बात की है ना, जब तो लोग ये कह रहे हैं जी पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे करके दिखाएं। वो वादे सिर्फ मुझे लगता है कि मीडिया की हद तक रह जाती हैं, जब पूरा करने की बारी आती है तो हम किसी और मुद्दे पर, किसी और चक्कर में आवाम को बसाकर उनको उसके पीछे लगा देते हैं। इस बजट को अगर आपने आवाम दोस्त बजट कहना है तो फिर सही मानों में आवाम को रिलीफ देना होगा, वरना आवाम सिर्फ मायूस नज़र आ रही है, परेशान हाल नज़र आ रही है और गुजारा करती हुई नज़र आ रही है, जो आजकल के हालात में उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।